किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, मैं आपका मित्र डॉक्टर आरपी सचान आपका अपने वीडियो में एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको धान की भूरी चित्ती रोग जो कि हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी या बाइपोलरिस ओराइजी नामक एक फफूंदी से होता है, तो इस रोग के कारण और नियंत्रण के बारे में बताएंगे। ये वो रोग है जिसने कि 1942-43 में भारत के बंगाल प्रांत में सूखा ला दिया था, अकाल ला दिया था। और इस अकाल के कारण उत्पादन बहुत घट गया, लोग और लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो गए थे। तो जो मेरे मित्र भी नए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूं, पादप रोग विज्ञानी हूं और मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ है। साथियों, ये धान के 7 रिसर्च पेपर्स थे, शोध पत्र थे, जो कि मैंने विभिन्न जर्नल्स में या साइंटिफिक जो मैगजीन्स थे उसमें छापा हुआ था। तो ये जैसे हमने बताया कि रोगजनक हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी या बाइपोलरिस ओराइजी भी बोलते हैं, और इसको काकलियोबोलस मायोबिनस भी बोलते हैं। और इस रोग से करीब 5 से 45% तक हानि आकी गई है। और ये रोग क्यों फैलता है, पहले तो ये आप जान लें कि अगर आपने रोगग्राही फसलें या ससेप्टेबल क्रॉप्स बो दी तो यह रोग फैलता है। अगर मिट्टी में फास्फोरस तथा पोटास की कमी है तब यह रोग फैलता है। नाइट्रोजन अगर बहुत ज्यादा आपने खेत में डाली और पत्तियां 8 से 24 घंटे तक भीगी रहीं तो यह रोग प्रसारित होता है। पिछली फसल के अवशेष उपस्थित हों और अपेक्षित आर्द्रता 80% से अधिक हो, जो नमी में जो आर्द्रता होती है या वातावरण में जो नमी होती है, और तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो ये आदर्श परिस्थितियां हैं जब ये रोग बहुत तेजी से फैलता है। ये आप रोग के लक्षण देख सकते हैं। सबसे पहले पत्तियों में भूरे कलर के छोटे छोटे धब्बे पड़ते हैं, जो बाद में बहुत बड़े हो जाते हैं और पूरी पत्ती को घेर लेते हैं। और इसके लक्षण बाली पर भी आते हैं। इस तरह से जो पौधे की जो बालियां जो है ये इस तरह से ये रंग अपना बदल देती हैं, भूरे कलर की हो जाती हैं। और दानों पे भी इसका असर आता है। दाने जो है भूरे कलर के हो जाते हैं, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि रोग के लक्षण जो है सबसे पहले छोटे छोटे धब्बों के रूप में आते हैं, और बाद में यही धब्बे आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद जो है भूरे रंग या बैंगनी रंग के हो करके और पूरी पत्ती घेर लेते हैं। ये शीत पर भी आता है, जिसे पर्णक्षत बोलते हैं। जब बहुत ही इस रोग का गंभीर आक्रमण होता है तो बालियां भी बाहर नहीं निकल पाती। इस रोग के हम 3 तरह के नियंत्रण बताएंगे। देखिए साथियों, कोई भी अगर रोग आता है तो आपको सिर्फ ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम जा करके खेत में केमिकल कोई छिड़क दें, फंजीसाइड छिड़क दें और आपका रोग कंट्रोल हो जाए। तो आप जो है कल्चरल कंट्रोल भी करें, केमिकल कंट्रोल करें और बायोलॉजिकल कंट्रोल करें। तो कल्चरल कंट्रोल में जो संक्रमित पौधे हैं उनको खेत से उखाड़ दें, नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का संभल करके प्रयोग करें, बैलेंस्ड या संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें, रोगरोधी जो है किस्मों का चयन करें और सिलिका युक्त फर्टिलाइजर खेत में डालें। क्योंकि अगर सिलिका तो उससे क्या होता है कि ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। और एक काम और करें कि बुआई से पहले बीजों को 53 से 54 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम 10 मिनट के लिए उपचारित करें। गर्म करें, पहले पानी गर्म करें और पानी गर्म करके 53 डिग्री सेल्सियस पे बीज को उपचारित करें। तो यह रोग जो है नियंत्रण में आ जाता है काफी हद तक।
इस रासायनिक अब हम रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो साथियों, हमने अपने आ, इस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आपके पास बहुत सी चॉइस है। आप इनमें से ये जो फंजीसाइड लिखे हुए हैं 8 फंजीसाइड्स हैं, तो इनमें हर एक के ब्रैकेट के सामने पहले तो हमने टेक्निकल लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में सामने जो है हमने इसके जो ट्रेड नेम्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार मार्केट में जा करके और जो है जो अच्छा सा फंजीसाइड मिले उसको खरीद लें और आगे बताए हुए विधि के अनुसार प्रयोग करें। नंबर 1, पहला तो बीज उपचार करते हैं कैप्टान, थायराम या कार्बेंडाजिम या ट्राइसाइक्लोजोल। कौन कौन से हो गए? कैप्टान हो गया, थायराम हो गया और आपका कार्बेंडाजिम, ट्राइसाइक्लोजोल। इनमें से कोई एक फंजीसाइड ले लें और इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप बीज उपचारित करें। पर्णी फुहारण करने के लिए या फोलियर स्प्रे करने के लिए खेत में फसल खड़ी है और रोग आ गया, ये समझ लीजिए कि कोई भी फंजीसाइड छिड़कने के पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए कि रोग की प्राथमिक अवस्था कि खेत में 10-5 पौधों में अगर ये रोग दिखाई दे जाए तो आप उसी समय इसका पहला स्प्रे करें। तो इस रोग को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए जैसे अजॉक्सिस्ट्रोबिन है, हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 1 लीटर पानी में कितनी मिलीलीटर या कितनी ग्राम दवा आपको जो है लेनी है। एजॉक्सिस्ट्रोबिन, कार्बेंडाजिम, ट्राइसाइक्लोजोल, प्रोपिकोनोजोल, आइप्रोडियोन या ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, ये भी एक अच्छा फंजीसाइड है। बाइल्यूरिन जो फंजीसाइड्स हैं उनमें है। तो ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, इनमें से कोई एक फंजीसाइड आप ले लें और जो ब्रैकेट में जो पोस्ट में लिखे हुए हैं कि इतना मिलीलीटर लेना है प्रति लीटर या इतना ग्राम लेना है प्रति लीटर, तो उस हिसाब से लेकर के आप घोल बना लें और रोग की प्राथमिक अवस्था से लेकर के और जब तक बाली में दाने पूर्ण रूप से भराव नहीं हो जाता तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर सुबह या इस समय इस फंजीसाइड का स्प्रे करें। एक चीज का ध्यान, स्प्रे में हर स्प्रे में आपको अलग फंजीसाइड लेना है। वो हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर एक ही फंजीसाइड को आपने बार बार अपने खेत में स्प्रे किया तो उसमें दिक्कत ये आती है कि वो रोग जनक आपके उस फंजीसाइड के लिए रोग रोधी हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए हर बार आप अलग फंजीसाइड का चुनाव करें। हालांकि साथियों, इस रोग के जैविक नियंत्रण के बारे में बहुत काम तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया हुआ है कि अगर बैसिलस सबटाइलिस या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, इन दो में से कोई एक जैव नियंत्रक प्रयोग करें तो ये रोग कंट्रोल में आ जाता है। हमने इन दोनों बायो कंट्रोल एजेंट के नेम से, वो जो ट्रेड नेम से वो ब्रैकेट में ये लिखे हुए हैं, आप ले करके इनको और जो है आगे जो बताई गई के हिसाब से उसके हिसाब से प्रयोग करें। उपचार करने के लिए आप स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या बैसिलस सबटाइलिस दो में से कोई एक ले लें और इसका 5 मिलीलीटर, अगर ये लिक्विड में है, अगर पाउडर में है तो 10 ग्राम पाउडर आप जो है प्रति किलोग्राम बीज दर से बीजोपचारित करें और बुआई कर दें। फोलियर एप्लीकेशन के लिए फुहारण के लिए, खेत में खड़ी फसल में छिड़काव के लिए आप जो है इन दो में से कोई सा एक बायो कंट्रोल एजेंट ले लें और उसकी 5 मिलीलीटर मात्रा या 10 ग्राम पाउडर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके और रोग की प्राथमिक अवस्था से छिड़काई करें और जब तक बाली में दानों का भराव न हो जाए तब तक आप छिड़कें। 15 से 20 दिन के अंतराल में आप जो है सुबह या शाम के समय इसका स्प्रे करें। लेकिन आप एक काम करें कि एक बार अगर आप स्यूडोमोनास छिड़क रहे हैं तो दूसरी बार आप बैसिलस सबटाइलिस छिड़किए। हालांकि ये जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं इसके खिलाफ जो है रोगजनक रोग रोधिता का गुण पैदा नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी अगर अलग अलग उसका छिड़काव करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। साथियों, ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताकि दूसरे जो किसान भाई हैं वो भी लाभ ले सकें। धन्यवाद साथियों।